आज से लगभग 5000 साल पहले अरब सागर के बीचों बीच बसी थी एक भव्य नगरी, जहां 9 लाख से अधिक महल थे। सोने, चांदी और मणियों से सजे ये महल आकाश को छूते थे। ये वही नगरी थी, द्वारका, भगवान श्री कृष्ण की राजधानी। लेकिन फिर एक दिन ये पूरी नगरी लहरों में विलीन हो गई। इतिहास मौन हो गया और कथा बन गई मिथक की। सदियों बाद 1983 में गुजरात के ओखा तट पर इतिहास फिर करवट लेने वाला था। भारतीय पुरातत्वविद डॉक्टर एस.आर. राव और उनकी टीम समुद्र की गहराइयों में उतरी। नीले पानी के नीचे उन्हें दिखी पत्थरों की दीवारें, ऊंचे स्तंभ और विशाल लंगर, जैसे किसी शहर के खंडहर हों। क्या ये वही नगरी थी जिसका उल्लेख महाभारत और भागवत पुराण में है? डॉक्टर राव ने वर्षों की मेहनत के बाद घोषणा की, हाँ, ये वही द्वारका है जो कभी भगवान कृष्ण ने बसाई थी। सोने के महल, समुद्र के बीच नगरी। कथाओं के अनुसार जब मथुरा पर जरासंध के हमले बढ़े, तब श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ समुद्र के देवता वरुण से प्रार्थना की कि हे वरुण देव, मेरी प्रजा को शांति चाहिए, मुझे भूमि प्रदान करें। वरुण ने समुद्र के बीच 12 योजन भूमि दी और भगवान विश्वकर्मा ने बनाई द्वारका, द्वारों का नगर। सोने की दीवारें, चांदी के फर्श, मोरों से सजी गलियां और केंद्र में श्री कृष्ण का दिव्य महल। ये नगरी ना सिर्फ भव्य थी, बल्कि विज्ञान और कला का संगम भी। पर जहां सृष्टि होती है, वहां विनाश भी नियति बनता है। महाभारत युद्ध के बाद गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जिस प्रकार मेरा वंश नष्ट हुआ, वैसे ही तुम्हारा भी होगा। श्राप के साथ यदुवंश का पतन शुरू हुआ। सांब की मूर्खता, ऋषियों का कोप और लोहे का मूषल, जिसने अंततः यदुवंश को विनाश की ओर धकेल दिया। जब अंतिम युद्ध हुआ, यदुवंशी एक दूसरे का संहार करने लगे और फिर श्री कृष्ण वन में चले गए, जहां एक शिकारी के बाण से उनका पृथ्वी जीवन समाप्त हो गया। उनकी मृत्यु के साथ ही समुद्र ने द्वारका को निगल लिया। हजारों साल तक द्वारका को सिर्फ कहानी माना गया, पर 20वीं सदी के अंत में जब समुद्री पुरातत्व शुरू हुआ, तो सागर ने अपने रहस्य खोलने शुरू किए। समुद्र तल से मिली 560 मीटर लंबी दीवारें, 30 से अधिक पत्थर के स्तंभ और प्राचीन लंगर, जो उस युग की समुद्री व्यापार प्रणाली को दिखाते थे। कार्बन डेटिंग से पता चला ये अवशेष 3000 ईसा पूर्व तक पुराने हैं। कुछ कलाकृतियां 9000 साल पुरानी थीं। क्या ये महज संयोग था या सचमुच महाभारत का युग? फिर आया 2001 का दौर। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी और ASI ने हाईटेक सोनार और सब बॉटम प्रोफाइलर से द्वारका की फिर से खोज की। समुद्र के नीचे मिले विशाल चौकोर ब्लॉक्स, नालियां, सिंचाई व्यवस्था और मंदिरों के अवशेष। और 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उतरे समुद्र की गहराइयों में, उसी जगह पर जहां कभी श्री कृष्ण की नगरी थी। उन्होंने मोरपंख अर्पित कर उस भूली सभ्यता को श्रद्धांजलि दी। अब दुनिया जानती है, द्वारका सिर्फ एक मिथक नहीं, बल्कि लॉस्ट सिटी ऑफ कृष्णा है। समुद्र आज भी मौन है, लेकिन उसकी हर लहर जैसे कहती है, मैंने देखा है वो शहर जहां भगवान ने राज किया था। द्वारका सिर्फ एक नगरी नहीं, ये आस्था और विज्ञान के संगम की पहचान है। ये सिखाती है, सत्य चाहे जितनी गहराई में छुपा हो, वो एक दिन अवश्य उभरता है। और जब अगली बार आप समुद्र को देखें, जरा ध्यान से सुनिए। शायद आपको कहीं दूर से बांसुरी की धुन सुनाई दे, क्योंकि कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वो बस इंतजार करती हैं फिर से जगाए जाने का। जय द्वारकाधीश।